तज्जयते परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो मायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो सद्विशाहं पंच परमेष्टि भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज परम पूज्य शुद्ध सागर गुरुदेव की परम पूज्य शुद्ध सागर सुंदर जी महाराज की बोलो मुनि संघ की जय। मनीषी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी सम्यक दर्शन की अंग का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, तत्व के निर्णय के बिना कल्याण नहीं और कल्याण के बिना मोक्ष नहीं। जब भी मोक्ष होगा तत्व के निर्णय पूर्वक ही होगा और जब भी सुख होगा तो तत्व निर्णय पूर्वक ही होगा। तत्व निर्णय के बिना सुख भी नहीं होता। पंडित जी, तत्व निर्णय के बिना सुख भी नहीं होता, मात्र सुखाभास होता है जिसको हम सुख मान लेते हैं। तो यदि सुख की आकांक्षा भी है तो तत्व निर्णय करना पड़ेगा। तत्व निर्णय कब करना पड़ेगा? अच्छा, पंडित जी आ गए आज। पंडित जी, तत्व निर्णय कब करना पड़ेगा? तत्व निर्णय कब करना पड़ेगा? तत्व निर्णय एक बार हो जाता है, लेकिन एक बार तत्व निर्णय होने के बाद उसको प्रति समय संभालना पड़ता है। प्रति समय संभालना पड़ता है। एक समय चूके तो गए गड्ढे में। कीर्तेश के पिताजी, तुमने कभी गाड़ी चलाई? कभी नहीं चलाई। अच्छा, आज तक गाड़ी नहीं चलाई तो बहुत अच्छी है। साइकिल चलाई ना? तो सुनो, साइकिल चलाना तुमने सीखी थी कि सीख के आए थे? सीखी थी ना। तो साइकिल चलाना सीख गए थे तो जब चला रहे थे तब तो नहीं संभल के बैठे थे, तब तो अपने आराम से सीख गए ना हम तो। जब देखो, जब चलाना सीखी थी तब तो संभले ही थे, लेकिन जब चलाना सीख गए थे
तब भी प्रति समय संभल के चलाते थे कि एक समय भी मेरी नज़र न चूक जाए, एक समय भी नज़र चूकेगी तो गई गड्ढे में। ऐसे तत्व निर्णय होने के बाद कब संभलना है? तो प्रति समय संभलना है। प्रति समय अपने परिणामों को देखना है कि मेरे परिणामों की परिणति क्या चल रही। निमेश पंडित जी आ गए थे। तत्व निर्णय होने के बाद प्रति समय निर्णय कर। देखो माताओं, उनको निमेश पंडित जी को नहीं देखो, निमेश को तुम बाद में देख लेना, यहाँ बैठा देंगे हम 1 घंटे के लिए। नहीं ठीक है, लेकिन वो कभी भी आए, अपन को उनको देखना ही नहीं। निमेश पंडित जी को क्या, वो तो दिन में दुकान में बैठे रहते, जिसको देखना हो सो चले जाना। निमेश भाई तू अपना पता बता देना, इतने बजे से इतने बजे। ठीक है ना? तो सुनो, देखो यहाँ अपने विषय पे आ जाओ। तत्व निर्णय करने के लिए कब कब समझना है? प्रति समय समझना है। एक समय के लिए भी चूके तो वह निर्णय तुम्हारा किया कराया पूरा पानी में। प्रवीण भाई तुमने साल भर में गाड़ी सीखी और गाड़ी चला रहे थे और चलाते हुए एक समय के लिए चूक गए, बस क्या हुआ? बोले जिंदगी भर की कमाई अब उसी में लग जाएगी। किसमें? अंकेश पंडित जी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एक समय के लिए गाड़ी चलाते हुए चूके तो जिंदगी भर में तुमने जितना कमाया था वह सारा तुम्हारा एक समय के चूक में लग जाएगा। ऐसे तत्व का निर्णय करते हुए पूरे जिंदगी भर कमाई की और एक समय के लिए चूके और उसी समय तुम्हारी आयु का बंद हो गया। पूरे जिंदगी भर तो धर्म करते रहे ना, पूरी जिंदगी भर धर्म करते रहे और जिस समय नजर चूकी उसी समय आयु का बंद हुआ और उस समय जैसे आयु का बंद हुआ तो वह सारा तुम्हारा पुण्य, सारा धर्म सब पानी में गया। उस समय जैसे परिणाम होंगे। हसमुख पंडित जी सुनो, बच्चे ने साल भर पढ़ाई की और खूब होशियार बच्चा, ऐसा नहीं, खूब होशियार अंकेश भाई, खूब होशियार, सब कुछ उसको आता है। और जैसा बच्चा परीक्षा देने बैठा था उसने पूरा पेपर मन से किया। अंकेश भाई पूरा पेपर उसने अपने दिमाग लगा करके किया, मात्र एक प्रश्न नहीं बनना था उससे, सो उसने क्या किया कि सारे क्वेश्चन तो मन से किए, मात्र एक प्रश्न नहीं आ रहा था, सो एक प्रश्न की उसने दूसरे से नकल ले ली कि हमें दे दो। और जिस समय नकल ली और उसी समय चेकिंग करने वाले आ गए। अनिल भाई पंडित जी, उसी समय चेकिंग करने वाले आ गए और अब तुम्हारे हाथ में नकल है। अब तुम बोलो कि नहीं हमने तो पूरा मन से किया है, माता भी ली थी, अब हमें कोई मतलब नहीं, तुमने पूरा किया हो सो और नहीं किया हो सो। हाथ में नकल है और पकड़ने वाले सामने खड़े हैं, उनके हाथ में कैमरा है। अब तुम्हारी फोटो खिंच गई, अब तुम गए गड्ढे में। कितने होशियार हो हसमुख पंडित जी, ऐसा सत्य है कि नहीं है? सत्य है कि नहीं है? ओकावा जी बोलो ना, समझना
अब ओकावत जी की बता। ओकावत जी देखो, घबराओ नहीं। तुमने क्या किया, पूरा पूरा तुम्हारे यहाँ पूरा माल जितना सा दुकान में रखा सब एक नंबर का है, मात्र एक चीज जो है पूरी दुकान में जितनी सामान रखा है पूरा एक नंबर का 100% शुद्ध माल है। मात्र एक चीज क्या, तुमने बेसन में मिलावट कर दी चावल की, और तुम वो बेसन बेच रहे थे और उसी समय वह पकड़ने वाले आ गए। बेसन बेच रहे थे और उसी समय पकड़ने वाले आ गए और उन्होंने बेसन का सैंपल लिया और इसमें तो बोले मिलावट है। अब तुम कितने ही बोलते रहो कि मात्र इसी में मिलावट है, सब तो अच्छा है, हमें कोई मतलब नहीं। एक में मिलावट है तो अब पूरा मिलावट वाला है। ऐसे तुम पूरी जिंदगी भर धर्म करते रहे, जिंदगी भर अच्छे परिणाम करते रहे, और जिस समय आयु कर्म को आए थे पकड़ने वाले और उसी समय तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए थे। अब हमें कोई मतलब नहीं, तुम कितने भले धर्मात्मा हो, तुम्हारा तो काम दिनेश पंडित जी क्या सोच रहे? कुछ नहीं सोच रहे। तो सोचो फिर। सोच नहीं रहे ना तो हम क्यों बोल रहे तुमसे कि नहीं सोचो? अंकेश भाई, हम क्यों बोल रहे कि नहीं सोचो? सोचो, अपने बारे में सोचो कि क्या होगा एक समय, जब एक समय परिणाम बिगड़ने से ऐसी गति हो सकती है तो जिसके बेचारे के 24 ही घंटे खराब परिणाम चल रहे, उसका क्या होगा राजू भाई? उसका क्या होगा? माताओं, सोचा कभी ऐसा? सोचा कभी ऐसा? बोले महाराज, हमें तो सोचने की फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत मिले है, टाइम मिले तो हम सोचने बैठे। बोले हमें रोटी बनाने से, रोटी खाने से, रोटी खिलाने से और सोने से, इतने तो काम ही है। अजित भाई, माताओं को कितने काम है बताओ? समझना, रोटी बनाना, रोटी खाना और रोटी खिलाना और सोना। माताओं, इसके झाड़ू पोंछा तो आज देखो सब काम वाले आते हैं, कोई नहीं करता झाड़ू पोंछा। माताओं, वो झाड़ू पोंछा वाला जमाना तो उनका सेठानी जी का था। अब आज के ज़माने में सब झाड़ू पोंछा वाले आते हैं। अब तो मात्र इतना काम है, और इतने काम से भी फुर्सत नहीं मिले तो कब मिलेगी फुर्सत? नरक में जाके हैं? भानु प्रताप जी, भानु प्रताप जी, तुम भी भान करो। भानु भाई, भानु भाई, तुम्हें भान है कि नहीं है? तुम्हें भान है कि नहीं? सोचो जरा, अपने बारे में सोचो कि मेरा तत्व का निर्णय हुआ कि नहीं हुआ। एक श्रीपाल जी, महाभारत में एक बात आती है, जब वह पांडव गए थे कहाँ पर? मनसुख लाल जी, पांडव गए थे कहाँ? वनवास के लिए। जब पांडवों को प्यास लगी और जंगल में उनने तालाब देखा, और तालाब के रक्षक देव ने उनसे कुछ प्रश्न किए कि तुम मेरे प्रश्न के उत्तर दिए बिना पानी नहीं पी सकते,
तो 4 पांडव तो उत्तर दिए ही नहीं और पानी पीने चले गए। और युधिष्ठिर जब पानी पीने गया, बताओ क्या बोला? क्या बोला? नहीं पता? तुम लोगों को पता क्या है जी, बता दो। तुम लोग देखो इतना स्वाध्याय करते हो, इतना सुनते हो, देखो तुम्हें ना पुराण पता है, ना तत्व पता है, ना करणानुयोग पता है, तुम्हें पता क्या है? युधिष्ठिर से उस देव ने पूछा, मनसुख लाल जी, कि दुनिया का सबसे बड़ा अचंभा कौन सा है? तो सिंधी भाई बोलेगा वो ताजमहल अचंभा है, वो मूर्ति वो कहाँ खड़ी वो अचंभा है। उस युधिष्ठिर ने कितनी अच्छी बात बोली कि दिन रात इस संसार में व्यक्तियों का मरण हो रहा है और फिर भी व्यक्ति जीने की इच्छा करता है, इससे बड़ा संसार का कोई दूसरा आश्चर्य नहीं है। ओगावा जी सोचो जरा, दिन रात लोगों का मरण चल रहा है, दिन रात लोगों का मरण चल रहा है और फिर भी हम जीने की इच्छा करते हैं। वह काल तुम्हारे सिर पर खड़ा हुआ है और पता है कि यमस्य करुणा नास्ति, यम को करुणा नहीं आती, फिर भी हम उसी यम से करुणा मांगते हैं कि हे यम मैं और जी लूं। मोहनलाल जी, यही संसार का सबसे बड़ा अचंभा है कि यम को सामने खड़ा देख करके और हम जीने की इच्छा कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई भी अचंभा है। कीर्तेश के पिताजी क्या सोच रहे तुम? कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नहीं सोच रहे, सोच रहे हो तो सोचो जरा। यमस्य करुणा नास्ति, यम को करुणा नहीं आती है, यम एक समय के लिए भी छोड़ने वाला नहीं है। जिस समय तुम्हारे आयु पूरी हो जाएगी वही यम तुम्हारे सिर पर खड़ा हुआ है, तुरंत खींच के ले जाएगा। तुम बोलो कि पूरी मेरी जीवन भर की जायदाद ले लो, बड़ा मिला जी, समझना। देखो बुरा नहीं मानना, जो है सो है। यम तुम्हारे सिर पर खड़ा हुआ है, वह जिस समय तुम्हें खींचने लगेगा। अब तुम बोलो कि पूरी जीवन भर की जायदाद ले लो, मेरा बेटा आ रहा है उसको आजान दो, उतने समय के लिए मेरे आयु दे दो, तो उसको यमस्य करुणा नास्ति, उस यम को एक समय की भी करुणा नहीं है। जितने समय आयु है सो जियो, और नहीं होगी सो वह खींच करके ले जाएगा। किंचित मात्र भी उसको करुणा नहीं आती, और ऐसे यम को अपने सिर पर बैठा देख और हम जीने की इच्छा करें तो इससे बड़ा आश्चर्य है। इस संसार में, इस लोक में तो इससे बड़ा आश्चर्य नहीं हो सकता है। मेरे सिर पर यम बैठा है हंसमुख पंडित जी, उसी यम को तो देखो जरा। कम से कम श्रीपाल जी, उसी यम को देख करके तो तत्व का निर्णय कर लो कि मेरे सिर पर यम बैठा हुआ है, कब वह मुझे खींच करके ले जाए, इस घट में से प्राण निकाल ले जाए। कम से कम वो प्राण निकाले उसके पहले मेरा तत्व का निर्णय हो जाए, इतनी सी इच्छा कर लो बस। अजित भाई, निकांक्षित अंग में बोला गया ना कि इच्छा नहीं करना, और मैं बोल रहा कि इच्छा करना है। इच्छा नहीं करना। निमेश पंडित जी, निमेश नहीं क्या नाम, अंकेश भाई, निकांक्षित अंग क्या होता है? इच्छा नहीं करना ना। और हम तो बोल रहे हैं कि निकांक्षित अंग यही है
की इच्छा करना चाहिए। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? पढ़ के सुनाए। सुनो, यह जन्मनि भुवादि दीन दीन मूत्र चक्री तुके सुरत्ता दीना एकांतवाद दूषित परसम्यादि न पिचना कांछे। हाँ, क्या लिखा है इसमें? बोलो मनसुखलाल जी। इस जन्म से विवादी संपदाओं को, परलोक में चक्रवर्ती नारायण आदि पदों को और बाद दूषित परसम्यादि एकांतवाद होने से सदोष दूसरे मतों को नहीं छाए। कहाँ लिखा है इसमें कि इच्छा नहीं करनी चाहिए? इसमें ऐसा कहाँ लिखा कि इच्छा नहीं करनी चाहिए? इसमें ऐसा लिखा कि पर पदों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, स्वापद की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा? देख लो अंकेश पंडित जी, अच्छे से देखो क्या लिखा उसमें। हाँ, तो इंद्रियों के जितने विषय हैं उनकी इच्छा नहीं करो। उसके लिए कब बोला कि इच्छा करो, लेकिन तत्व निर्णय की इच्छा नहीं करो। हैं? क्या बोले? देखो क्या नाम, प्रवीण पारसलिया, क्या लिखा उसमें? देख ले जरा क्या लिखा है इसमें। और हमारी परिणति प्रति समय ऐसी चल रही है कि जिसको नहीं करना उसको प्रति समय करते हैं, और जिसको करना है उसकी ओर मेरा ध्यान ही नहीं है। निषेध में आकर्षण होता है, और जहां खुली छोड़ के देख दो तो। माताओं देखो, तुम्हारी बताएं, जब तुम्हारी नई नई शादी होके आई थी माताओ, तो तुम लोग घूंघट डाल के आते थे कि नहीं? हैं? देखो आज तो जमाना बदल गया। इन सेठानी जी से पूछो। सेठानी जी, जब तुम्हारी नई शादी होके आई थी तो मुंह उगाड़ के आई थी कि ढाक के आई थी? उगाड़ के आई थी। देखो देखो सेठ जी साहब क्या बोल रही सेठानी जी। मुंह इतना बड़ा घूंघट डला था कि मुंह कोई को दिखे ही नहीं, और वह मुंह तुमने एक ही दिन ढाका था कि बहुत दिन ढाका था? देख ले, रोज ढाकते थे। आज कल तो अजित भाई तुमने पूरा धर्म नाश ही कर दिया। आज तो देखो क्या होता राजू भाई पारसोलिया, वह नई बहू आती है और वो गाड़ी से उतरते देर नहीं लगती और वो नाचने बैठ जाती। पूरी 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 पद्धति जो है नाश कर दे, नाश कर दे। अब वो तुम जानो, अपन तो यहाँ देखो अपने क्या हो गया? सुनो देखो, वो अपनी थोड़ी बोल रहे, तुम्हारी बोल रहे हैंगे। वो बदामी लाल की बोल रहे हैंगे। सुनो, जब वो बहू आई थी हसमुख पंडित जी, तो वो इतना बड़ा घूंघट डाल के आई थी, तो नगर की सारी माताएं आई थी। बोले मुंह दिखाई का बुलौआ है। हुआ था कि नहीं हुआ था? मुंह दिखाई का बुलौआ है। सो नगर की माताएं आती हैं, सो ऐसा घूंघट उठा के मुंह देखती हैं, और मुंह देख करके फ्री में नहीं देखती। क्या हुआ?
अब तुम ये नहीं पूछो अजित भाई कि कहाँ से पता है ना। वो नगर की सारी महिलाएं आएंगी और मुंह देखेंगी और फ्री में नहीं देखेंगी, और वो पैसा पकड़ाएंगी हाथ में। ऐसा होता कि नहीं होता? अब आज के समय में निवेश पंडित जी, आज का समय ऐसा हो गया कि आज पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। बोले वो तो बहू है ना, वह तो सारे नगर में मुंह खोल के दे फिरेगी, सो हम फ्री में देख लेंगे, हम काहे को पैसा दे। अजित भाई, जहां निषेध होता है वहां आकर्षण होता है, और जहां खुला होता है वहां कोई आकर्षण नहीं होता है, वहां कोई आकर्षण नहीं होता है। ऐसे सुनो, तत्व का निर्णय जो है वो ढका हुआ है। भानु प्रताप जी, तत्व का निर्णय जो है वह ढका हुआ है, वह ऐसा खुला हुआ नहीं है कि तुम सोचो कि हम रोड पे चले जाएंगे सो रोड पे तत्व का निर्णय कर लेंगे, नहीं होगा। तत्व का निर्णय करना है तो गूढ़ता में जाके बैठना पड़ेगा। तत्व का निर्णय करने के लिए आगम के गूढ़ रहस्यों को पकड़ना पड़ेगा। गूढ़ रहस्य पकड़े बिना घूमते रहो माता, घूमते रहो उथले उथले में घूमोगे अंकेश भाई। मात वह कचड़ई हाथ में लगेगा, वह रतन हाथ में नहीं में लगने वाले। यदि रतन की प्राप्ति करना है, सेठ जी साहब क्या बोल रहे, भीतर जाओगे कि नहीं जाओगे? देखो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। बोले भीतर जाना पड़ेगा, जैसे कोई डंडा लेके मार रहा हो तो भीतर जाना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा नहीं, समझना है। श्रीपाल जी, एक वो बिल्ली होती ना, बिल्ली, समझना, बिल्ली देखी कभी तुमने? नहीं देखी? बिल्ली नहीं देखी तुमने आज तक? क्यों हंस रहे? देखो सब लोग हंस लो थोड़ी सी, क्यों? बोले श्रीपाल की कावत ने आज तक बिल्ली नहीं देखी। किसने देखी बताओ? गांधी जी, तुमने बिल्ली देखी कभी? देखी ना बिल्ली? अब सुनना, तुम बगल में बैठे रहो और बगल में दूध का कटोरा रखे रहना। उस बिल्ली को भूख लगेगी, वह अपनी जान की परवाह न करके और तुम्हारे कटोरे का दूध पी करके और तुरंत भाग जाएगी। उसको अपने प्राणों की परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि भूख लगी है। अब वह बिल्ली सोचे कि भूख लगी है, अब अंदर जाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा। तो ये सोच तभी तक आएगी जब तक भूख नहीं लगी। है सत्य है कि असत्य है? मनसुख लाल जी, सत्य है ना। जब तक भूख नहीं लगी, जब तक बिल्ली सोचेगी कि गांधी जी बैठे हैं, ऐसा नहीं हो कि कुछ कर दें, ऐसा नहीं हो कि पकड़ लें। लेकिन जब गले तक भूख आ जाएगी, अब भूख लग ही आई है, अब वह कुछ भी नहीं सोचती, वह बिल्ली भी शेर बन जाती है। उकावा जी, देखा तुमने बिल्ली को शेर बनते? बिल्ली को शेर बनते देखा कभी? वही बिल्ली भी शेर बन के तुम्हारा दूध पी जाएगी और तुम उसको कमरे में बंद करोगे, वह तुम्हारे ऊपर भी हमला कर देगी, तुम्हें भी वह चीख लेगी। वह बिल्ली भी शेर बन जाती है। क्यों? क्योंकि अब कोई दूसरा उपाय नहीं है।
पिंटू भाई नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा समझ बता? बिल्ली भी माताओं शेर बन जाती है जब वह समझ लेती है कि दूसरा उपाय नहीं है, मात्र प्राण बचाने का एक ही उपाय है कि जो मुझे मारने आ रहा है उसके ऊपर टूट पड़ो, यही मात्र एक उपाय है। तो हे बिल्लियों, हे बिल्लियों, बन जाओ शेर। हे बिल्लियों, बन जाओ शेर। बिल्ली बनके कभी भी काम पूरा नहीं होगा, शेर बनना पड़ेगा। कोई भी दूसरा उपाय नहीं है, संसार से छूटने का मात्र एक ही उपाय है और वह है तत्व का निर्णय। करना नहीं पड़ेगा शेर जी साहब, शेर जी साहब, करना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा। करना पड़ेगा तब तक शब्द आएगा जब तक मेरी मजबूरी है और जब तक मैं सुखी हूं, जब तक संसार में सुख है। संसार में सुख है माताओं, बोलो ना, संसार में सुख है? क्या बोल रहे? संसार में सुख है माताओं, बोलो हाँ नहीं है। जबरदस्ती में बोल रहे कि अंदर से बोल रहे? जबरदस्ती में बोल रहे, समझना। संसार में सुख है, संसार में सुख है। जब तक ऐसी तुम्हारी धारणा है तब तक तुम मोक्ष जाने का उपाय करोगे ही नहीं, क्योंकि संसार में ही सुख है। मनसुख लाल जी संदीप गांधी बैठा है। संदीप गांधी तुम्हें एक कटोरा दे दें, ठीक है ना, एक कटोरा दे दें। अब तुम एक काम करना, यहाँ से जा कर के और ये पहले मकान से लेकर के उस आदिनाथ मकान तक मांगना। मांगोगे? मांगोगे? हाँ ना तो बोलो। नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगोगे? क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर में रखा है, हम क्यों दूसरे के घर में मांगने जाएं। जब तक तुम्हारा ऐसा श्रद्धान है, जब तक ऐसा ज्ञान है अल्पेश भाई कि मेरे घर में सब कुछ रखा है, मैं दूसरे के घर में मांगने क्यों जाऊं, और जिसके घर में कुछ नहीं होगा। प्रवीण भाई पारसौलिया, जिसके घर में 1 रुपया नहीं है, कुछ भी खाने को नहीं है, 2 दिन से भूखा बैठा बेचारा, अब उसको तुम कटोरा पकड़ा दो। बोलो ना अंकेश पंडित जी, जाएगा मांगने कि उसको शर्म लगेगी? जाएगा ना पक्का। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है और कुछ भी उपाय नहीं है, मात्र एक ही उपाय है कि इस घर से लेकर के उस घर तक मैं मांगने जाऊं। तो जैसे अभी तुम्हें माताओं बोल रहे कि ये संसार में सुख नहीं है, जिस संसार में सुख नहीं है ऐसा मात्र हम बाहर बाहर से बोल रहे हैं। यदि संसार में सुख नहीं है तो संसार में क्यों जा रहे तुम? बोलो ना अजित भाई, संसार में सुख है कि नहीं है? संसार में सुख है कि नहीं अल्पेश भाई? बोले महाराज, ये संत भवन है ना, तो इस संत भवन में बैठ के ऐसे ही बोलना पड़ता कि नहीं है। अभी घर में जाके बेटे की माँ पूछेगी कि घर में सुख है कि नहीं, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो।
घर में जाके माताओं अभी तुमने सब वास्तविक तत्व जाना ही नहीं है, स्वरूप को जाना ही नहीं है, मात्र सुना है और सुन के ऐसा बोलना पड़ता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। उस वास्तविक तत्व का निर्णय थोड़ा ही आराम हुआ है। ओ कावत जी, कोई तुम्हारे घाटोल नगर में से चला जाए बेचारा और 50 साल में चला जाए, अब उसके यहाँ बैठने जाओगे कि नहीं जाओगे? राजू भाई तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे बैठने। सिर्फ बैठने जाओगे तो उससे क्या बोलोगे? माता तुम भी तो जाती ना, और तुम तो बैठने नहीं जाती, रोने भी जाती। रोने भी जाती। सुनो गाय वाली अम्मा तुम बता दो, उसके यहाँ बैठने जाओगे तो क्या बोलोगे? देखो वहाँ जाके बैठेंगे और बैठ करके रोएंगे थोड़ा और फिर बोलेंगे जी जी, जी जी बोलते ना, क्यों अब जो भी बोलते हो, बोले जी जी नहीं रो, सब खो जाने एक दिना, जो आओ है सो सब जाएगा, कोई नहीं रहने वाला, धीरज बांधो, धीरज बांधो। तुम उसको सुना रहे हो कि स्वयं सुन रहे हो? अंकेश भाई तुम उसको सुना रहे हो कि स्वयं सुन रहे हो? देखो देखो अजित भाई, हर शास्त्र पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने के साथ उसको गुनना भी चाहिए, उसको चबाना भी चाहिए। मनोहर लाल जी वर्णी ने एक आत्मबोध नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा बात लिखी। वह आत्मबोध क्या नाम है मनसुखलाल जी, वह दूसरों के लिए नहीं लिखा, स्वयं के लिए लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि रे मनोहर, रे मनोहर, तू प्रवचन सभा में जाकर के लोगों को खूब सुनाता है, खूब सुनाता है, यदि तू वही सुनाने वाला स्वयं सुनता है। अजित भाई, जो तू सभा में जाकर के दूसरों को सुनाता है, यदि वही तू दूसरों को सुनाने वाला स्वयं सुनता है, तब तो तू जीव है, और यदि दूसरों को सुनाने वाला स्वयं नहीं सुनता है तो तू अजीब है। तू स्वयं भी अजीब है। अजीब कैसा? जैसे वही टीवी रहती ना, मोबाइल, टीवी नहीं मोबाइल बोल दो, मोबाइल चालू कर दो सो मोबाइल में प्रवचन सुनाने लगेगा वह, लेकिन सुनाने तो लगेगा, लेकिन वह सुनेगा किंचित मात्र नहीं। तो यदि तुम प्रवचन सुना रहे हो और सुन नहीं रहे हो तो तुम भी उस मोबाइल की तरह हो। मनसुखलाल जी, मात्र सुनाने से कल्याण नहीं होगा, सुनने से कल्याण होगा। ऐसे गांधी जी दूसरे के घर में जाकर के कहने से कि सबको जाना है, जो आया है सो जाएगा, कोई नहीं रहेगा, यह उसी को मत सुनाओ, तुम भी सुन लो। अब माताएं देखो हंस रही, बोले महाराज क्या बोलो है? बोले हम सुन लेंगे तो संसार में कैसे रहेंगे? हमें तो अभी संसार में रहना है, बहुत बड़ा संसार। अभी हमने संसार में देखा ही क्या है सेठानी जी? अभी संसार में मैंने देखा ही क्या है? अभी तो पूरा संसार डला मेरा देखने के लिए, और मैं यदि वह सुन लूंगा तो संसार में कैसे रहूंगा? मेरा संसार छूट जाएगा। क्या होला? पिंटू तो सोच रहा, बोले महाराज तुम जी कहाँ का सुनाने बैठ गए,
कछु एक आध कहानी वो भानु प्रताप की कहानी सुना देते तो हम सुन लेते। जी कहाँ का तुम विषय लेके बैठ गए। माताओं, यह सत्य है, यह अटल सत्य है कि संसार में सुख नहीं है। यह आज तक मैंने यही सुना ही नहीं है। आज तक श्रीपाल जी, निर्मल भाई, आज तक मैंने इतना सा शब्द नहीं सुना कि संसार में सुख नहीं है। तो स्वीकार नहीं करो तो वो सुनना कोई काम का नहीं। वह सुनना वो वैसे ही है कि मुर्दे को जा करके और नमोकार मंत्र सुना दो। और बताएं अजित भाई, और बताएं जी। ओकावत जी इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं। देखो ओकावत जी तुम पूरा नहीं मानना, इतने होशियार हैं कि जी निमेश पंडित जी भी कम पंडित है क्या। निमेश पंडित जी वो अम्मा चली गई थी ना सामने की, सो उसको लेके गए थे कि नहीं गए थे। कहाँ गए थे? शमशान घाट में। उस शमशान घाट में माता और निमेश पंडित जी लेके गए थे और रास्ते में सुना रहे थे। बोले क्या? राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। सुनाया था नहीं सुनाया? क्या हुआ? क्या हुआ? माताओं, वो एक टुकरिया मर गई बेचारी। कितने साल की थी? देखो पुरानी मानना, जो है सो है, वरना तुम बोलो कि ऐसे ही बोल रहे महाराज। जो है सो वो ही बोल रहे। निमेश पंडित जी कितने साल की थी टुकरिया? 77 साल की हो गई। 70 की? वो 77 की बोल रहे। 77 साल की टुकरिया चली गई माता। कितने साल की? नीरा भाई तुम कितने साल की हो? 76 की हो? 70 की? सुनो अच्छे भाई, 77 साल की टुकरिया चली गई। 77 साल की टुकरिया चली गई और गांव के जी निमेश पंडित जी और कौन कौन गया था? तुम भी गए थे, मनसुख लाल भी गए थे। तो जिस सारे पंडित चले गए और रास्ते में उसको सुना रहे थे। बोले राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। क्या हुआ? देखो इतने बड़े बड़े पंडित, माताओं, तुम्हारे गांव के इतने बड़े बड़े पंडित। कौन? निर्मल भाई तुम भी गए थे? कौन गया था? सुदीप गया था? नहीं गए सुदीप भाई? अंकेश पंडित जी तुम भी नहीं गए जी? अजित भाई तो गए होंगे ना? अच्छा सुनो, देखो वो चालाक हैं, लेकिन हम तो उससे ज्यादा चालाक हैं कि वो 77 साल की टुकरिया चली गई। बताओ, सोचो जी। वस्तुपाल जी जोधावत तुम्हारे तो घर की थी ना? 77 साल की टुकरिया, 77 साल की टुकरिया चली गई। अंकेश भाई 77 साल की टुकरिया चली गई और उसको रास्ते में सबके सब सुना रहे थे। राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। हे टुकरिया सुन ले तू। देख हाँ, अजित गांधी तुमने भी सुनाया था जी। मनसुख लाल जोधावत तो सुनाया होगा ना? मनसुख लाल जी सुनाया था? नहीं सुनाया? नहीं गए थे? कोई तो गया था ना। और भी एक प्रथा होती है, अब यहाँ हो चाहे नहीं हो, हमें नहीं पता। बोले शमशान घाट पर उस टुकरिया को लकड़ियों के ऊपर पार देंगे, फिर उसको 12 भावना सुनाएंगे। नहीं सुनाते? वो जयपुर साइड में सुनाते हैं। सुनो,
मनसुखलाल जी, अब वही टुकरिया चली गई। अब तुमने उसको सुनाया कि राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। ये मीराबाई बैठी ना, उसको सुना दो। मीराबाई को सुना दो। देखो तुम लोग पंडित जितने जो पंडित हैं, तुम लोग अपनी एक टीम बना लो। देखो मनसुखलाल जी, उस मुर्दा को सुनाने से कुछ नहीं होने वाला। ये जिंदा, जितने जिंदा मुर्दा है ना, जिंदा मुर्दा है ना, इन जिंदा मुर्दों को सुनाओ। देखो हम पहले, सुनो माताओं, दिसंबर में आए थे तुम्हारे घाट और सो आचार्य जी थे। सो क्या बोले, 9 बज गए, बोले सभा में कोई नहीं आया। बोले जाओ शुद्ध सागर, तुम प्रवचन शुरू करो। सुनना, बोले जाओ प्रवचन शुरू करो। सो प्रवचन शुरू करो। सो स्टेज पे जैसे ही पहुंचे, सो वो 10-12 डुकरा बैठे थे। काहे के लिए माताओं, काहे के लिए? वो ठंड का समय था। सुबह वहाँ वो ऐसे ऐसे ठुटर के और वो धूप ले रहे थे। सो जैसे ही स्टेज पे पहुंचे, सो वो डुकरा अपने कंबल ओढ़ के और बैठ गए। बोले सुनाओ महाराज। अब इनको क्या सुनाओ मनसुखलाल जी, उनको क्या सुनाओ? वो तो बेचारे उस शमशान घाट पर लेटी हुई टुकरिया के समान है। देखो बुरा लगे तो अच्छे से लगे, बुरा लगे तो अच्छे से लगे। इस घाटोल प्रांगण का ऐसा नियम है कि बोले वो 10-20 टुकड़ा तो 10-20 टुकड़ा तो मनसुखलाल जी, बोले वो 12 महीने बैठे ही रहते हैं। कोई महाराज आ जाए, सुना दो महाराज हमें। जी जैन धर्म मुर्दे का धर्म नहीं है, जिंदा का धर्म है। मुर्दे को सुनाने से कुछ नहीं होने वाला। मनसुखलाल जी, वो मुर्दा तो चला गया, मुर्दे को कितने ही तुम सुनाते रहो। इन जिंदा मुर्दा को सुना दो कि राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। हे जिंदा मुर्दो, सुन लो। बुरा तो नहीं लग रहा अल्पेश भाई? बुरा तो नहीं लग रहा? उस मुर्दा मरने के बाद क्या नाम है, अरविंदो कावत, मुर्दे को कितने ही सुनाते रहो, कितने ही सुनाते रहो, वो एक किंचित मात्र सुनने वाला नहीं है। और यदि जिंदा मुर्दा सुन लेगा तो उसका कल्याण होगा। इसलिए जिंदा मुर्दो, क्या हो गया अजित भाई? बुरा लग गया तुम्हें? हैं? बुरा लग गया तुम्हें? देखो बुरा नहीं मानना, बुरे सा मानना। बुरा नहीं मानना माताओं, बुरे सा मानना। जैसे बुरा रहता ना, उसको चाय में डाल के फिर खूब पीते हो, ऐसे हमारी बात को तुम चाय में डालकर पी जाओ। जब तक प्राण है तब तक मात्र इतना सा सुन लो, इतना सा सुन लो, संसार में सुख नहीं है। सारा पोथी पत्रा पढ़ा, सब कुछ सुना, लेकिन इतना भी नहीं सुन पाए कि संसार में सुख नहीं है। जो इतना सा सुन लेगा कि संसार में सुख नहीं है, वह सुख को प्राप्त करने का उपाय करेगा। और जब तुम मस्त होकर के संसार में घूम रहे कि संसार में सुख है, अब हम सुख क्या प्राप्त करें? संदीप गांधी, हमारे घर में खूब संपत्ति रखी, हम क्यों कटोरा लेकर मांगने जाएं? ऐसे तुमने ऐसा निश्चय कर लिया कि संसार में सुख है, अब हम संसार में सुख है तो फिर मोक्ष का सुख क्यों प्राप्त करें?
मनसुख लाल जी, देखो जे ऐसी भूले हैं इसी को बोलते हैं अगृहीत मिथ्यार्थ। मैं सुखी दुखी में रंग के राव, इसको अगृहीत मिथ्यार्थ बोला कि नहीं बोला अंकेश भाई? क्यों बोला? क्यों बोला? यह तो अटल सत्य है ना। मेरे घर में सब सामग्री है, खाने की, पीने की, रहने की, ओढ़ने की सब सामग्री है, मैं सुखी हूं। ये मिथ्यात कैसे है? ये मिथ्यात कैसे, पहले ये तो बताओ। नहीं बोलोगी माता? बोलो ना, कुछ तो बोलो। मैं सुखी हूं, सत्य ही तो बोला, असत्य कहां बोला? राजीव भाई तुम ही बता दो अब तो। देखो कोई नहीं, तुम्हारे पास तो 3-3 मकान है। राजीव भाई तुम्हारे पास 3-3 मकान है अच्छे बड़े बड़े, अब तुम सुखी हो कि दुखी हो? देखो कोई नहीं बता रहा। बोले महाराज क्या बताएं, अभी सब माताएं बता रही थी। माताओं सुखी हो कि दुखी हो? कोई नहीं बोलता। अजित भाई क्या करें हम? तो दुखी है ना, तो फिर घर क्यों जा रहे? तो घर क्यों जा रहे? सुख ढूंढा है। मनसुख लाल जी बोल रहे हैं, मनसुख लाल जी मैंने पत्नी में सुख ढूंढा, बच्चे में सुख ढूंढा, मकान में सुख ढूंढा, संपत्ति में सुख ढूंढा, प्रत्येक गली गली में सुख ढूंढा। राम को ढूंढते ढूंढते पूरा संसार चारों धाम निकल गए। बोले कहाँ भगवान को ढूंढ रहे? देखो वही हमारी हालत है। दूसरे को दोष देना सरल है, निज को दोष दे लो तो कुछ कल्याण हो। बोले वह भटक रहा है कहाँ? बद्रीनाथ से केदारनाथ, केदारनाथ से कैलाशनाथ, और कैलाशनाथ से जो जो नाथ हो चारों धाम में ढूंढ रहा है। किसको? बोले भगवान को। माताओं तुम तो नहीं ढूंढते हैं? तुम तो नहीं ढूंढते? बोले कहाँ भगवान मिल जाएगा? कोई ना कोई धाम में तो भगवान मिल ही जाएगा। जैसे वह भगवान को ढूंढ रहा है ऐसे हम सुख को ढूंढ रहे हैं। क्या अंतर है? क्या अंतर है मनसुख लाल जी? कोई अंतर नहीं, मात्र शब्दों का अंतर है, भावों का कोई अंतर नहीं। जैसे पर में भगवान ढूंढना मिथ्यात्व है, ऐसा पर में सुख ढूंढना मिथ्यात्व है। पर में सुख ढूंढना मिथ्यात्व है और पर से सुखी होना मिथ्यात्व है। अजित भाई बोल रहा, बोले महाराज अब तो हमसे सुना ही नहीं जा रहा, सुना ही नहीं जा रहा। अंकेश भाई तुमसे सुना जा रहा कि नहीं? नहीं सुना जा रहा। बोले महाराज बंद कर दे अब तो, अब नहीं सुना जा रहा। इतना गहरा, इतना गहरा। पर में सुख ढूंढना मिथ्यात्व है और पर से सुख मानना मिथ्यात्व है। अब माताएं बोले महाराज अब कहाँ जाएं हम? अब जाएं तो कहाँ जाएं? क्या करें हम? वो पदम नहीं आया आज, कहाँ चला गया बेचारा सुख ढूंढने? चला जान दे, चला जान। गांधी जी, गांधी जी बताओ अब तुम कहाँ सुख ढूंढने जाओगे? कहाँ जाओगे सुख ढूंढने?
हैं? संसार में सुख है माताओं, संसार में सुख है। निर्णय हो गया, निर्णय हो गया है? देखना, सुनो बताएं हम कौन की, इनकी शेर जी की बता देते हैं। बता दें शेर जी, बुरा नहीं मानना। शेर जी को क्या हुआ कि शेर जी कपड़ा सिल रहे थे सुई से, सुई जो थी उनकी नीचे गिर गई। अब शेर जी पूरे मकान में सुई ढूंढ रहे कि मेरी सुई कहाँ है, सुई कहाँ है। शुभ शेतानी जी गई उनके घर पे, बोले बेटा क्या होगा? बोले कछु नहीं अम्मा, हम कपड़ा सिल रहे थे तो हमारी सुई गिर गई। सुबह सुई ढूंढ रहे। शेठानी ने बोला कि बेटा एक काम करो, उजेले में ढूंढो। शेठ जी आए, झाड़ू लेकर के रोड झाड़ने लगे। बोले क्या हुआ? मनसुख लाल जी वहां से निकल पड़े। बोले क्या हुआ? बोले हमारी सुई गिर गई, सुई ढूंढ रहे। समझ रहे? बोले सुई गिर गई, सुई ढूंढ रहे। तो बोले यहाँ कहाँ से तुम्हारी सुई गिर गई? बोले यहाँ नहीं गिर गई। बोले हम अपने पलंग पर बैठे सुई सिल रहे थे, सुई गिर गई, हम सुई ढूंढ रहे। बोले यहाँ कहाँ से मिले? पलंग पे ढूंढो। बोले पलंग पे ढूंढ रहे थे। अम्मा ने बोली क्यों जेले में ढूंढो। सुनो धर्मेश भाई, पलंग पे ढूंढ रहे थे, अम्मा ने बोली कि उजेले में ढूंढो। बाहर ढूंढने लगे और अब बाहर ढूंढ रहे। मनसुख लाल बोल रहे पलंग पे ढूंढो। आखिर में हम करें तो क्या करें? कहाँ ढूंढें कि हमारी सुई मिल जाए? कहाँ जाए कि हमारी सुई मिल जाए? अंकेश भाई, अम्मा ने बाहर भेज दिया और मनसुख लाल ने अंदर भेज दिया। है माताओं, माताओं, बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। अब सुई तो गिरी पलंग पे और तुम ढूंढ रहे कहाँ? रोड पे। अब रोड पे सुई मिलने वाली त्रिकाल में नहीं है। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, यह कहने का मतलब यह नहीं है कि तुम मंदिर में आके सुख ढूंढने लगो। अंकेश भाई, मंदिर में सुख है कि नहीं है? मंदिर में सुख है कि नहीं है? नहीं बताओगे? अरविंद भाइयों का वर, अरविंद भाइयों का वर, मंदिर में सुख है कि नहीं है? बोलो ना, मंदिर में सुख है कि नहीं है? बोलो ना, हाँ ना तो बोलो। नहीं है तो तुम 6 बजे से नहा दोगे क्यों आ जाते? फिर घर में ही बैठा करो। माताओं, बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। आखिर में करें तो क्या करें? देखो सुई तो पलंग पर गिरी है और उजाला करने का मतलब है कि पलंग पे ही उजाला करो और फिर ढूंढो, तब सुई मिलेगी। ऐसे सुख पर वस्तु में है ही नहीं, पर से सुख है ही नहीं। सुख तो मेरी निज वस्तु में है। और मंदिर हम आते हैं वह तत्व का निर्णय करने के लिए आते हैं। मंदिर के उजाले में भगवान के सामने मेरा तत्व का निर्णय हो जाए कि आखिर में सुखी है तो कौन है। अंकेश भाई देखो, मधुमक्खी बैठी तुम्हें चैट करके, देखो छोड़ दिया उसने। अंकेश भाई, मधुमक्खी में सुख है?
लेकिन हमने माना तो यही है ना, माना तो यही है। इसलिए हम क्या करते हैं अरविंद भाई, मंदिर में आकर के वह निर्णय करने के लिए आते हैं कि आखिर में देखो तो कि सुख कहाँ है, इन भगवान के पास सुख है कि मेरे पास सुख है। ऐसा निर्णय हो जाए कि मात्र भगवान के पास सुख है और किसी के पास सुख नहीं है, इसलिए मंदिर आते हैं। क्या बोल रहे गांधी जी? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? अब संदीप गांधी बोलेगा महाराज मजा आ गया, मजा आ गया। क्यों? बोले भगवान के पास सुख है ना, तो कल से हम कटोरा लेके जाएंगे, सो बोलेंगे भगवान दे दो तो नक्शा सुख है। निमेश भाई कब तक मांगते रहोगे? कब तक मांगते रहोगे? कब तक मांगते रहोगे मनसुख लाल जी? दूसरे के घर जा कर के कब तक मांगते रहोगे? पहले जरा निर्णय तो करो। अजित भाई तुम्हारे घर में बोरिंग है कि नहीं है? है बोरिंग? तुम पानी भरने नहीं जाते दूसरे के घर में? मंदिर में आते ना तो बर्तन मांजने के लिए, वो सरपंच जी नहीं आए आज, कहाँ गए हो? अच्छा वो तो बाहर गए हैं। सुनो तुम्हारे एक भी भाई नहीं आए, कोई अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं आए तुम्हारा कोई? कौन है? कौन? नहीं जो बिल्कुल बगल में रहता हो। कौन रहता? अच्छा सेठ जी का घर है ना बगल में। सुनो अजित भाई तुम सेठ जी के घर में पानी भरने नहीं जाते गुंड लेके? क्यों? क्या बोल रहा है मनसुख लाल जी? तुमने कैसा कभी सोचा नहीं? सोचा नहीं? सेठानी जी जब पहले के जमाने में घर में बोर नहीं होता था तो सुबह 6 बजे से गुंड लेके जाते कि नहीं जाते? बोले 6 बजे से गुंड लेके पानी भरने गए तो अजित भाई ने सोच लिया कि आखिर में हम कब तक गुंड लेके घूमते रहें, अपने घर में बोर करवा लो और घर में जितना चाहे पानी सो निकाल लो। ऐसे शेर जी साहब जैसे पानी के लिए तुमने बोर कर लिया, ऐसे सुख का भी निर्णय कर लो कि आखिर में हम सुख को प्राप्त करने के लिए कब तक कटोरा लेके घूमते रहें। अपने अंदर में सुख का स्रोत है, मात्र बोर करने की आवश्यकता है। मनसुख लाल जी कब तक तुम पत्नी में सुख मानोगे? कब तक बच्चों में सुख मानोगे? और कब तक मकान में दुकान में सुख मानोगे? और उस सुख के आश्रित कब तक तुम गुंडी लेके घूमते रहोगे? मेरे अंदर में सुख का स्रोत है, जैसे ओकावत जी तुम्हारे घर के नीचे अनिल भाई, अनिल के ऊपर बेचारे के ऊपर दया आती है। क्या करें हम, क्या करें हम? बेचारा जयपुर गया था सुख पाने के लिए। अनिल भाई तुम्हारे घर के मकान के नीचे पानी है? घर तो नहीं जाना, देखो समय हो गया, हम क्या करें? आज तो रविवार है ना माता, आज तो रविवार है जित भाई। सुनो तुम्हारे घर के नीचे पानी है? धर्मेंद्र भाई घर के नीचे पानी है? कब तक तुम गुंडी लेके घूमोगे यहाँ वहाँ? एक गुंडी पानी भरो, एक गुंडी पानी भरो। जिस दिन तुम्हें ऐसा निर्णय हो गया वस्तुपाल जोधावत मेरे घर के नीचे पानी है, सो तुमने बोरिंग मशीन मंगा करके और तुरंत खुदवाना प्रारंभ कर दिया और वह पानी निकाल करके और तुम दूसरे के यहाँ जाना बंद कर दिया। ऐसे सबसे पहले ऐसा निर्णय करो कि मेरे घर के नीचे सुख है।
भानु प्रताप तो ऐसे देख रहे, बोले महाराज क्या करें हम, क्या करें हम, कछु नहीं कर रहे। भानु प्रताप जी कछु नहीं करने, कछु नहीं करने, पहले ऐसा पक्का तो करो कि मेरे घर में सुख है। करो निर्णय। प्रवीण भाई हो गया निर्णय। मात्र 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 माताओं, हम मंदिर इसीलिए आते हैं, मंदिर हम इसीलिए आते हैं कि इतना निर्णय हो जाए कि सुख जैसे भगवान बैठे, भगवान को हम देखते इसीलिए है कि मात्र इतना निर्णय हो जाए कि आखिर में सुख है तो कहाँ है। अब तो माताओं को देखो ऐसे चेहरे दिख रहे हैंगे, ऐसे चेहरे दिख रहे हैंगे। देखो वो आ गया नरेश भाई। नरेश भाई कहाँ थे? सुख में, सुख में थे कि नहीं थे? दोनों में कहाँ थे? दोनों में तो हो ही नहीं सकते। दोनों में रहोगे तो बीच के हो जाओगे। दोनों में रहोगे, दोनों बालों की बुराई गत होती है, दोनों बालों की बुराई गत होती है। कैसे बता देना। अल्पेश भाई गया कहाँ? बोले वो समुद्र में गया, बोले नहाने के लिए। सो उसने एक पांव रखा किनारे पर और एक रखा नाव में। अब क्या हुआ? अब बेचारे को निर्णय नहीं है कि अब वो सोच रहा है कि नाव में जाए कि किनारे पे जाए, नाव में जाए कि किनारे पे जाए। सो एक पांव वहां रखे हैं, एक पांव वहां रखे हैं। अब दोनों पांव ऐसे लटके हुए हैं बेचारे के। अब क्या करोगे अल्पेश भाई? एक भी पांव खिसका तो मुंह टूटा। इसलिए नरेश भाई आखिर में तुम निर्णय करो कि सुख में थे कि दुख में थे। क्या हुआ, क्या हुआ? देखो समय हो गया और विषय तो खूब है। अभी क्या करें हम सुदीप भाई, अभी तो खूब विषय है। आखिर में निर्णय करके आना माताओं। कल आओगे कि नहीं आओगे? हैं? कौन कौन नहीं आएगा? हाथ खड़ा करो। आज निर्णय करके आना। आज पूरे 24 घंटे का समय है निर्णय करना कि सुख आखिर में है कहाँ। ऐसा सुख का निर्णय करके आना। फिर कल चर्चा करेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोलो वासुदेव भगवान की।